नमस्कार साथियों, आज है 8 नवंबर और मैं उपस्थित हूँ आईपीएस कॉलेज फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए आप लोगों का। और जो अभी महासंग्राम चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसमें स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हैं और कुछ ही समय में बाहर आएंगे, जानेंगे उनसे पूरे पेपर का हाल किस तरीके से, जैसे कि धीरे धीरे जो है पैटर्न अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मेंसुरेशन के पहले 7 से 8 सवाल आ रहे थे, अब की शिफ्टों में एक आधी सवाल यदि पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ चैप्टर्स में उसने कुछ आयास प्रयास लगाने की कोशिश की है। जानेंगे सब कुछ स्टूडेंट से डिटेल में। क्या नाम भाई? मोनू यादव। यादव जी कहाँ से हो? मैं राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावरा। जी। कैसा गया एग्जाम? पेपर ठीक ठाक था, वैसे मेरा फर्स्ट टाइम था आ तो जाओ भाई, प्रिपरेशन की तो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या नाम भाई? अजय गवली नाम है सर। कहाँ से हो? आगर मालवा। क्या नाम क्या मार्क्स रहे? 71 मार्क्स क्या रहे। बात है। 69 और 71। आज मुझे पूरा पेपर बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैथ्स की, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग में ओवरऑल मिला के कितने के सवाल आ रहे हैं? ओवरऑल जैसे मैंने ना जीएस का काउंट किया था तो उसमें 36 नंबर लगभग था। ओके। तो बाकी का फिर अपना वही हो गया। 65 के लगभग थे वो तो। ओके। सारे करके वो 36 और Mental 65 ability, ऐसा, हाँ, 36, 65 36 और वही, 64 वही। ऐसा, मतलब 60 सवाल मान के चलो। 60 तो 4 सवाल इसके मान के हाँ चलो बोले में से। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग में भी वेटेज किसका आया था? मैथ्स का कि रीजनिंग का? रीजनिंग का वेटेज। जैसे वो आबकारी में आए थे ना, जैसे वो डिसीजन मेकिंग वाले, वो क्वेश्चन आए, कम से कम 8 क्वेश्चन थे ऐसे डिसीजन मेकिंग के। और उसमें 8 में भी ऐसे दिए थे, 2 ऑप्शन में 50-50 करना पड़ रहा है अपने हाँ। को। 2 ऑप्शन दो दोनों ऑप्शन सही में लग फंसा रहे रहा हैं। है। हाँ, तो वो ऐसे ही थे हाँ। ना 4 क्वेश्चन, उसमें 50-50 करना पड़ रहा था अपने। बाकी चक्रवर्ती ब्याज का आया था, एक सीआई का आया था, एसआई का आया था और एक अनुपात से था। इसके बाद में बेलन अंकुर एक भी नहीं आया आज। इसके बाद में एक उन्नयन कोण दिया था, 60 डिग्री का दिया था और 20√3 उसकी मान दिया था, ओके। जो 60 डिग्री का था। इसके बाद में जीके जीएस में एक नदी से भी बस एक ही क्वेश्चन आया, यमुना में किस तरफ से मिलती है बेतवा, तो इधर से मिलती है दाएं ओर से, क्योंकि वो रहती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में जीके में और याद नहीं आ रहा है, विद्युत से बहुत क्वेश्चन। आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, धारा से कुछ क्वेश्चन हाँ, पूछा विद्युत था। परियोजना 5 से वगैरह 6 से? क्वेश्चन। विद्युत से? एक भी परियोजना नहीं थी, एक मेला पूछा हुआ था कुछ, वो ट्राइबल वगैरह का कुछ ऐसा कुछ था। हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे डाउट था, मतलब गलत था, मतलब एक्चुअल में क्या उसका दिया ही नहीं था वो कि पूछ रीजनिंग क्या रहा का, है। हाँ, वो रीजनिंग रीजनिंग का वाला। ना, उसमें 14 सदस्य दिए थे, 8 हाँ, वही। पुरुष थे और 6 महिला थी। सीटिंग अरेंजमेंट टाइप में ऑप्शन था? सारे गलत थे। नहीं, सिटिंग नहीं था, एक Sitting फैमिली का नहीं था, बनाया था कि family 14 का लोग हैं, total उसके था। दो बच्चे सब, मतलब पूरा बनाया। Okay. लेकिन उसका क्वेश्चन ही नहीं पूछा लास्ट में। ओके। इंग्लिश में पूछा लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं पूछा हुआ है, तो वो थोड़ा दिक्कत था उसमें। अच्छा, इसके अलावा और कुछ, जैसे कि स्टूडेंट का आज सेकेंड शिफ्ट में पेपर है और कल के एग्जाम में पेपर है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? सलाह यही है, अगर तैयारी की है तो सर, आपका बिल्कुल रिव्यू निश्चिंत आइए। बेस्ट है। तो आप जब से रिव्यू करा तो फिर रिव्यू भी इधर से आ गया था, मैं पिछले 8 दिनों से। तो रिव्यू से बहुत फायदा मिला आदमी को। फायदा सर, मिला गणित मतलब? में तो पूरे एज इट इज क्वेश्चन, कोई तो ऐसे आ रहा है वही नंबर आ रहा है ओके। जो सर ने कराया था, कल शाम को ही कराया था वो। क्या नाम है आपका? आर्यन यादव। कहाँ से हो आर्यन जी? अशोक नगर। क्या बात है। क्या मार्क्स रहे आपके? 72 आर्यन जी, मुझे बताओ एग्जाम आ कैसा रहा? सर। अभी तक जैसा चल रहा था वैसा ही है? हाँ, वैसे ही आ रहा कि है। कुछ चेंजेस देखने को मिले? नहीं सर, सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है। वही डरने की pattern। जरूरत तो नहीं जिनका आगे एग्जाम है? नहीं सर, मतलब प्रैक्टिस करते रहें, जैसा पढ़ रहे हैं वही पढ़ते वही रहें। पढ़ते रहे हैं। हाँ। अच्छा, कुछ बदलाव की स्थिति लगी, जैसे कि आपने एनालिसिस वगैरह देखे होंगे हाँ या सर, जो डेली पेपर देखता था, लेकिन आज एडवांस का पोर्शन थोड़ा कम था। कम आया? और क्या, और 2 क्वेश्चन गलत भी थे। हम्म। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन गलत थे। अच्छा, आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है सर। क्या बात है। कहाँ से हो? मैं इंदौर में रहता हूँ, मंदसौर से हूँ प्रॉपर। ओके। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 76 बहुत 76 आए बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि अभी हम जो बात करें एमपी जीके वगैरह की, तो एमपी जीके में जिस तरीके से जो सवाल शुरू से आ रहे हैं, क्या उसी पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? एमपी जीके में तो सर क्वेश्चन थे, मतलब बेसिकली एक तो नदी का क्वेश्चन था कि गंगा नदी में कौन सी तट से मिल रही है बेतवा नदी। सीएम वाला भी था। हाँ, एक सीएम वाला था जो 1948 में मध्य प्रांत था, मध्य उसका भारत। सीएम कौन बना, Okay. ऐसा क्वेश्चन था। बाकी जो परियोजना वगैरह से सवाल? कैसे परियोजना से नहीं दिखा मुझे कुछ। बांध वगैरह से कुछ? बांध नदी से से था ये। नदी से था? बांध से नहीं था। बेतवा नदी से कुछ साका सवाल? नहीं, बेतवा नदी का था, वो था क्वेश्चन कि गंगा नदी में किस यमुना तट से से नहीं, मिलती है, यमुना से यमुना था, हाँ, यमुना से। यमुना से किस तट से मिलती है, तो Okay. दायां तट उसका उत्तर था। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल आ रहा है? करंट अफेयर से करंट का सर एक योजना था,
हाँ हाँ जो एक था वो योजना का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो 12th पास करके लड़कियां आती हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेती है, उनको राशि कितनी दी जाती है? इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जो लड़कियां आती हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है? कितनी सैलरी में 500 राशि? 500 सहयोग राशि। और एक महीने एक माह से सहयोग राशि कितनी दी जाती अच्छा, इसके अलावा जो बाकी का जो पोर्शन आ रहा है, जैसे कि मान के चलो कि साइंस वाला अपना जो मेन पोर्शन अभी बचा हुआ है, साइंस में आज वरीता किसको दी? फिजिक्स, सिस्टम केमिस्ट्री, से आया था हाँ, तीन biology तीन चार के दो-तीन क्वेश्चन question बायोलॉजी। nervous system मैंने के। सुना विद्युत से भी आज के सवाल बहुत विद्युत से ज्यादा आए थे। हाँ, विद्युत से आया था एक। एक आया था एक न्यूरॉन का पूछा गया था। क्या नाम भाई आपका? कुछ 15 क्या मार्क्स रहे? 76 क्या बात है। अच्छा, जैसे कि और भी ओवरऑल जो अपना छोटा सा जैसे कि साइंस का जो पोर्शन है, तो साइंस में जैसे कि अभी तक जो आपने देखा होगा कि इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, कुछ बदलाव नजर आ रहा है कि सिमिलर ही चल रहा है? एक टॉपिक उठाते हैं और उसी से पूछते दो हैं जैसे chemical पहले reaction के question आज थे। विद्युत वगैरह से भी सवाल थे कुछ ज्यादा? question थे। कितने सवाल थे? बायो से भी न्यूरॉन वगैरह में न्यूरॉन भी का आ रहे question तो थे, 3 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन तीन चार उससे सवाल थे। दो कि केमिकल रिएक्शन से था मतलब ऐसा दो था question कि थे। संयोजन अभिक्रिया की अपघटन अभिक्रिया सल्फर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड सल्फाइड मिलाएंगे का हाइड्रोजन निकलता ऐसा एक क्वेश्चन था कि एक एलिमेंट था और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करी जाएगी तो सल्फर के कितने अणु होंगे, तो ऐसा कुछ एक रिएक्शन थी। हाँ, अणु- तो वो मतलब फर्स्ट लेयर से सवाल का कोई नहीं है, वन लाइनर फैक्ट की कोई जरूरत नहीं, नहीं, सीधा आपको डीपली केमिक- पढ़ना पड़ेगा, chemistry उसके तो बाद बहुत ही deep है, बाप से मतलब जो बनेगा। science का portion अच्छा, बहुत इसके deep है। अच्छा इसके अलावा जैसे कि और जो अपना एक सपोज आपका एमपीजी के हो गया, साइंस हो गया, इसके बाद भी कुछ सवाल होंगे जो अदर चैप्टर्स होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी से हिस्ट्री का या एक question ज्योग्राफी था, से कुछ सवाल? एक क्वेश्चन था हिस्ट्री का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, हाँ। उस एक्ट में किसका गठन किया गया, तो जो हम्म। कलकत्ता उच्च न्यायालय उसका गठन किया गया, ये क्वेश्चन था वहाँ से Okay. रेगुलेटिंग एक्ट का। एक समवर्ती एक सूची political समवर्ती question था। ये कौन सा समवर्ती सूची के वो तो easy अंतर्गत था, आता है? basic था वो। संघ और राज्य जो कानून बना सकते कानून हैं। बना सकते हैं तो वो समवर्ती से 7वीं अनुसूची, तो कौन सी थी वो समवर्ती सूची ये वाला था, और जो 1773 वाला रेगुलेटरी लेकिन इस एक्ट बार के बारे में मैथ्स ने सरप्राइज किया क्योंकि बेलन वगैरह कुछ नहीं आया, कुछ नहीं शंकु आया। कुछ नहीं आया। अभी तक जो था वो Geometry बेलन और वगैरह के एक 5-5, angle 6-6 का सवाल आ रहे थे, जो- लेकिन geometry एकदम से अब धीरे 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 उसने सिलेबस जो है वो चेंज करना चालू कर सर्कल दिया का है। एक भी क्वेश्चन नहीं नहीं पूछा था। गया। एक ज्योमेट्री पिरामिड से का था, ज्योमेट्री से एक- ज्योमेट्री एक- पिरामिड का था एक question था, civic आज question, हाँ। प्रिज्म का सवाल सिर्फ एक था। question था, उसमें अच्छा, भी बेस किसका angle बना दिया था गया। प्रिज्म में? बेस किसका बना था प्रिज्म में? प्रिज्म में बेस ये ऐसे नहीं दिया था, अच्छा। उन्होंने तो ये दिया था कि अगर प्रिज्म पे जैसे क्या 60 डिग्री मैं था, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वैसा था कि कोई किरण प्रिज्म में 60 डिग्री एंगल से जा रही है, तो बैंगनी और लाल रंग का जो विचलन है उसमें 10 डिग्री का अंतर है। वो बोल रहे हैं कि अगर किरण को 90 डिग्री से गुजारा जाए तो दोनों के विचलन में कितने का अंतर बढ़ जाएगा। ये तो वैसे पहुंच question गया फिजिक्स में, ऑप्टिक्स से सवाल पहुंच तो गया वो है। वाला था। ये वाला बाकी ऑप्टिक्स में पहुंच maths गया, का relation मतलब कोई मैथ्स नहीं था। मैथ्स में अपन तो आयतन और क्षेत्रफल वाला ट्रिग्नोमेट्री से एक ये आया था साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर साइड 70 डिग्री। 60 का मान कितना है? ओके, इजी सवाल था मतलब। नॉर्मली अच्छा, इसके अलावा हाँ 4x4 का स्क्वायर करें 4x4 में कितने वो बनेंगे, वर्ग कुछ डाल खंड सकते बनेंगे ओके वो नहीं क्वेश्चन नहीं, है उसमें ऐसा क्वेश्चन था 4x4 की एक जाली है, हाँ। उसमें टोटल की सभी प्रकार के कितने घन आ जा सकते हैं, ओके वैसा क्वेश्चन था। ओके 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 जैसे घन को नापने के लिए हाँ। बनाता ना 1x1 प्लस हाँ, 2x2 ऐसे करके करना था। कितने गन उसमें आप मतलब इंग्लिश टाइप का भी था, मतलब उसमें वर्ड को अरेंज करना था लाइन से। इंग्लिश के भी 2 एक सवाल आए एक होंगे था, इससे? एक सवाल हाँ। वही था, अरेंज 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 सेंटेंस हाँ, सेंटेंस उसमें अरेंज 2-3 वाले, क्वेश्चन ये कल की शिफ्ट में भी आए थे, दो आज क्वेश्चन में थे भी जो आए। एबीसीडी को एस को जेड में रिप्लेस करेंगे तो उनको हाँ, फिर ये दर्पण में mirror दिखाएंगे। image का था, पहले उसको अपोजिट करना है, उल्टा लेटर करना है, प्रायिकता फिर वगैरह धीरे से कोई धीरे सवाल आज? प्रायिकता प्रायिकता वगैरह एक से कोई क्वेश्चन सवाल? प्रायिकता का एक क्वेश्चन एक ऐसा था सवाल। कि 52 ताश की गड्डी में से हाँ, एक एक किंग निकालना है, तो king उसकी निकालना प्रायिकता 1/13 आएगी। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह से कोई सवाल? नहीं, ऐसा नहीं। निदर्शन ज्यामिति से कुछ ज्योमेट्री भी? का- अलजेब्रा से कोई सवाल? अलजेब्रा का भी एक ही क्वेश्चन था सर, एक समीकरण दिया था कि 3x इज इक्वल टू, मतलब बहुत इजी था वो, उसमें x की वैल्यू फाइंड करना थी। अच्छा, बोर्ड मार्क्स 3x से मतलब 3x प्लस के 5 करके 20 था, x की वैल्यू पूछी थी और उसमें। इजी सवाल है। माइनस हाँ, अच्छा, इसके अलावा और कुछ कठिन मैथ्स में? नहीं, सब नॉर्मल था। क्या नाम भाई आपका? केपी तक कहाँ से हो आप? मैं शिवपुरी से हूँ। शिवपुरी से। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक था। क्या मार्क्स आए आपके? 74 74। बहुत बहुत बधाई हो। एग्ज़ाम आ कैसा रहा अभी तक के? जैसे कि आपने एनालिसिस वगैरह देखा होगा, उसके भी पे आज का एग्ज़ाम कैसा था? पहले भी दिया था मैंने, इससे पहले वाला 88 मार्क्स थे, हम्म। तो इस बार थोड़ा लॉजिकल पूछ रहा है। ओके। हाँ। लॉजिकल में मतलब पिछली बार से और इस बार में क्या जैसे कि changes मानसिक आपको रुचि, देखने जैसे को मिला? कि आप एक टीचर हो, हम्म। आपको एक स्टूडेंट अगर बार बार गलती कर रहा है तो आप क्या करोगे, इस Okay. टाइप के क्वेश्चन हाँ, पूछ रहा है वो। कितने सवाल थे इस टाइप के? इस टाइप की कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन 6 से 7 सवाल थे। और इसके अलावा रीजनिंग में और कहाँ से सवाल आ रहे हैं? हाँ, रीजनिंग में बाकी तो ब्लड एंड रिलेशन थे, तो और? 2-3 क्वेश्चन ही थे। ओके। और बाकी तो ठीक सिटिंग है आ रहे अरेंजमेंट, हैं। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट भी थे, एक दो एनालॉजी, नंबर। कितने हाँ, क्या सवाल थे?
ज़्यादा तो नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन दो हुए। तीन सवाल थे। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट में कितने लोगों को बिठा रहा है वो? हाँ, एक में 14 था और एक में 5 या 6 थे, मतलब 2-3 14 क्वेश्चन लोगों थे। को बिठाया हाँ, है? 14 लोगों का था, वो ब्लड रिलेशन में था, पूछ रहा था इसकी बहू कौन है मतलब। ओके। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और भी जो चैप्टर है वहाँ से कैलेंडर क्लॉक कुछ? नहीं, एक क्लॉक से आया था एक। ओके। ऐसा जैसे कि 15 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, इस टाइप का क्वेश्चन। और इसके अलावा कुछ और इनपुट आउटपुट वगैरह सवाल इस टाइप का नहीं मिले सर नहीं मिले? MBG के क्या हाल रहे हैं आज? MPG के आए थे, जैसे कि मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, 1948 वाले। मैथ्स कैसा रहा आज का? मैथ तो ठीक ही थे सर, एवरेज ही है, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा। कहाँ से ज़्यादा सवाल थे आज? मिक्सचर के थो जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो बने नहीं, लेकिन हालांकि सिंपल था। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ उससे ज़्यादा थे। परसेंटेज, परसेंटेज क्या, हाँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का नहीं थे। CISI, CIS, हाँ CISI के थे। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन नहीं था। मेंसुरेशन नहीं था? नहीं, एक भी क्वेश्चन देखिए। वेद एंड शंकु घन घनाप कुछ भी नहीं था? ना, पीरियड पिरामिड कुछ भी नहीं था? नहीं, नहीं, माध्य माध्यिका बहुलक, नहीं, इनमें मानक से विचलन ना। नहीं था? प्रायिकता? प्रैक्टा थी एक। प्रायिकता थी। हाँ। इजी था? हाँ, सिंपल ही था कि किंग निकालना था। ट्रिग्नोमेट्री? टिग्नो नहीं थी। हाँ, टिग्नो। टिग्नो के 2-3 क्वेश्चन दो देखने तीन को मिले। सवाल हाँ, थे, आना चालू हो गया मतलब। हाँ। एलजेब्रा? एलजेब्रा का देखने को नहीं मिला। त्रिभुज? त्रिभुज का वो ही उसी ट्रिग्नोमेट्री बेस पे ही दिया था। ओके। अच्छा, इसके अलावा ज्योमेट्री से ज्योमेट्री से तो नहीं देखने को मिला। क्या नाम है? जसपाल सिंह परिहार नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं बड़ौद से हूँ, आगरा बड़ौद से। जिला। क्या मार्क्स रहे आपके? 64। बहुत बढ़िया। आपके? आकाश भुसारे, हरदा, 68। 68, क्या बात है, आप तो हरदा से ही हो। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल एग्जाम कैसा गया? इजी रहा, मॉडरेट रहा या? ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, बिल्कुल एवरेज लेवल का था। हम्म। जो अगर पढ़ने वाला बंदा है वो आराम से क्रैक कर सकता है। मैंने लगभग 2-3 साल से तैयारी छोड़ दी थी, ओके फिर भी मेरे नंबर जो है 64 आए हैं। ओके। और अगर मैं थोड़ा सा प्रयास करता तो वो और भी मार्क, बेहतर। हाँ वो लाइन पार कर देता। साइंस कैसा रहा भाई आज? सर साइंस ठीक था, केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सर, थे। कितने का सवाल था? केमिस्ट्री से 3 से 4 थे, और उसके बाद फिजिक्स से भी अच्छे सवाल थे। न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं आज के सेशन में? मेरे गर्ल से नहीं थे, जैसे कि अधिकतर जो था केमिस्ट्री से था, उसके बाद मैथ्स का था, रीजनिंग भी अच्छा था। अच्छा, मैथ्स और और- रीजनिंग के एवरेज कितने सवाल आ रहे हैं मिला के? लगभग 30 से 35-40 क्वेश्चन होंगे मिला के? मिला के। हाँ मतलब रीजनिंग और मैथ के मिला के सवाल? हाँ 40 के लगभग होंगे। 40 नहीं, ज़्यादा होने चाहिए सवाल। नहीं, ज़्यादा होंगे, इससे कम नहीं है। कम नहीं? अच्छा, हाँ, ये हाँ, मिनिमम है? हाँ मिनिमम इससे से ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा और जो MPG के वाला जो पोर्शन है? MP GK के भी आए थे क्वेश्चन, और उसके अलावा जो पूरा अपना उसका जो वर्ल्ड GK आया था, जनरल साइंस का, करंट कुछ अफेयर के सवाल जो वगैरह- कुछ सवाल मेले वगैरह वगैरह आए? हुए हैं उनका भी आया था। परियोजनाएं आई कुछ? परियोजना, यहाँ एक योजना का भी आया था। योजना से एक क्वेश्चन थे, एक 2 क्वेश्चन मेला से थे, और यूनिवर्सिटी बेस भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा। माखनलाल यूनिवर्सिटी में मतलब उससे धारा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से धारा उनको मान्यता प्राप्त है, ओके, उसके बाद उनकी स्थापना पूछी है। रीजनिंग बहुत जोरदार था, जोरदार थे। बहुत बढ़िया। चैप्टरों के नाम बता दो, कहाँ कहाँ से सवाल थे? कोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, हाँ। उसके बाद सिलोजिज्म का एक था, उसके बाद बैठक व्यवस्था के 2 थे, रैंकिंग का था एक, एनोलॉजी वगैरह से एनोलॉजी के 2 दो क्वेश्चन, क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा क्लॉक कैलेंडर? क्लॉक के 2 क्वेश्चन थे, कोड निकालने वाला, और उसके बाद वो एक सेकंड का था कि 15 मिनट में कितना कांटा कितने एंगल पे रहता है, कितने एंगल 15 मिनट जब होते हैं एंगल कितना रहता है, कितना बनता है, वो वाला क्वेश्चन था। के अलावा सर क्लॉक कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे ओके। उसमें। मतलब ओवरऑल रीजनिंग इजी आ रही है? मैथ के ना क्या? ज़्यादा कोई उठ के चला जाए उससे भी सोल्व नहीं होगा, पर हाँ प्रिपरेशन तो चाहिए, सही बात है। एवरेज लेवल का, ना ज़्यादा टफ जो है ना। बेसिक आना हाँ, चाहिए, बेसिक थोड़ा आना चाहिए भैया। अच्छा, मैथ के क्या आ रहा है? बेसिक ही आ रहा है। मैथ्स बेसिक क्या आ रहा है पूरा? चैप्टर स्क्वायर पूछ लिया था, 19 का। ज्योमेट्री वगैरह से कोई सवाल है? ज्योमेट्री से थे सर 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 सवाल। और CISI के भी थे, कितने सवाल थे लगभग? CISI का भी अर्धवार्षिक आ रहा है, हाँ, त्रैमासिक SI आ का रहा एक था, है? और इजी SI आ रहा है का कि एक था। पॉइंट में आ रहा है सवाल? नहीं, इजी आ रहा Easy आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल easy जो करने वाला बंदा कर देगा आराम से। 2 पॉइंट तक निकाल लोगे डिजिट तो वैसे ही आंसर है। तो एग्जाम कैसा गया? इजी रहा, मॉडरेट रहा बेटा? इजी था। क्या मार्क्स रहे? मेरा 65 बहुत है। बढ़िया, मार्क्स बताते चलो। 74 आपके? 60 66 63 में। मतलब एवरेज जो है वो 60 और 55-60 के बीच में है। आप लोगों के यदि 65 से ऊपर नंबर है तो एवरेज से आप कहीं ना कहीं आज ऊपर हो, है ना? एग्जाम आ कैसा रहा है? एग्जाम कैसा आ रहा है? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट है? रीजनिंग अच्छी आ रही है। रीजनिंग अच्छी आ रही है। अच्छा, मॉडरेट कहाँ मिला कि सर ऐसा कठिन थोड़ा सा लगा कि सर आज कठिनाई जीएस के है? पार्ट में। जीएस का पार्ट? जीएस में भी कौन से पार्ट? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में? सर फिजिक्स में तो
फिजिक्स में तो जैसे मतलब कह सकते हैं उसमें तो कुछ क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन सर जैसे कि अभी इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि आप लेंस पढ़ के आइए, मिरर पढ़ के आइए, लेकिन मैं तो सर बोलूँगा कि उसमें से सर आप पढ़ के आइए, लेकिन सर उसमें से सवाल बहुत कम आ रहे हैं। और आज के पेपर में तो न लेंस से कोई क्वेश्चन था, शायद मिरर से एक क्वेश्चन था। तो सर मतलब आगे जो है मतलब ये कोई डिसाइड नहीं है कि जो पीछे आप पढ़ रहे हैं कि कहाँ वही से चीज़ किस आएगी। आधार पे, लेकिन ये अभी रिसेंटली आपको एक बेस प्रोवाइड कर देता है कि इस टाइप से आप देख के जाइए। केमिस्ट्री तो है ही बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। और बायो से तो सर आज एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, फिजिक्स से आया है, वो भी ऑप्टिक्स से आया है 2-3 क्वेश्चन। बाकी मैथ का लेवल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, और मेरे ख्याल से रीजनिंग भी कोई टफ नहीं थी। वो मिरर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे अगर मिरर इमेज एक ही अगर मिरर इमेज जेड है तो आपको पूरे की मिरर इमेज में से कुछ नंबरिंग फाइंड करने को पूछ रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। और रीजनिंग में जो आपको कुछ मतलब दे रखा है, कुछ टाइप की थ्योरी मतलब वो दे रखी है, कह सकते हैं फिगर दे रखा है, और आपको उस फिगर को फाइंड करना है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो अगर आप पढ़ो तो जीके जीएस बेस्ट पढ़ो। और बाकी अगर एमपी का देखा जाए तो एमपी में नदी और बांध से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन एमपी आए की हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एमपी में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है थोड़ा सवाल? एमपी से याद नहीं था, लेकिन ये योजना, परियोजना, यमुना नदी, योजना गंगा से भी याद है, नदी, नदी से भी याद है। ये नर्मदा नदी, कुछ सवाल आए, बांध से सवाल आए, कुछ परियोजना से सवाल आए, विद्यार्थियों के लिए कुछ योजनाओं से सवाल आए। सर मैंने लास्ट में विनर्स एनालिसिस देखा था, पेपर एनालिसिस फ्रॉम 30 Okay. ऑफ अक्टूबर। एनालिसिस से मुझे बहुत हेल्प मिली, मतलब मैंने गौरव सर की क्लासेस देखी थी, तो वो हेल्पफुल रही बहुत जीके जीएस के लिए, एमपी जीके जीएस MP के लिए GK के लिए। एग्जैक्टली। और आदित्य सर से भी मैंने मैथ्स एनालिसिस सारे वीडियोस देखे हैं बहुत उनके। हाँ, अच्छा, मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बहुत ही अच्छा आ रहा है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने थोड़ा सा भी लेवल लेके पढ़ा है तो मैथ आपको बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। एसआई और सीआई से आज आया था, चक्रवर्ती ब्याज से, लॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन बने थे, और थोड़ा सा रेशियो पर भी क्वेश्चन बना था, मिक्सचर को लेकर थोड़े एज से वगैरह क्वेश्चन एवरेज से कुछ थे। सवाल? एज एवरेज से था, एज से रिलेटेड था, एज से रिलेटेड नहीं था। पिक्चर का सवाल। मिक्सर का क्वेश्चन था कि 50 मतलब कोई था जो 50 रुपया था और 60 रुपया था। गेहूं का सर कीमत था 50 रुपया 60 रुपया, और उसको हम जब 70 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं तो उससे हमको 20% का लाभ हो रहा है। तो सर वो वाले सवाल थे, तो सर इसके करने का तो मेथड ये है कि 70 का पहले हम 120% निकाल लेंगे, वो तो और फिर बीच में normal रख बन के जाएगा, उसको बना देंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ याद आ रहा है आपको? क्वेश्चन याद नहीं याद नहीं आ रहा है, दिमाग पे जोड़ दो बाबू। अच्छा, इसके अलावा बेटा कुछ याद आ रहा है आपको? रीजनिंग बहुत अच्छी, मुझे रीजनिंग तो रीजनिंग बहुत ही अच्छी लगी। पीजीके जीएस काफी क्वेश्चंस आए थे उसमें से। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह जो लगाए होंगे, तो मॉक टेस्ट में क्या मार्क्स रह रहे थे उस समय आपके? सर मॉक टेस्ट में सर मेरे देखा जाए तो सर इस एवरेज से मेरा अच्छा रहता था, 80+ एवरेज जाता था। बट सर इधर क्या सर देखा जाए तो मेरा जीके जीएस बहुत वीक है, तो उस हिसाब से लेवल थोड़ा है। जीके जीएस ने लंका लगाई है कहीं? जी सर, कह सकते हैं एमपी जीके ने लंका लगाई जी है। सर। नहीं सर, केमिस्ट्री लंका लगा केमिस्ट्री ने लंका लगाई है। धातु से और ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ये पूछ रहा है बस। हम्म। बाकी क्वेश्चन दे रहा है। जितनी आ रही है बस डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर आ जाता है।